गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी इज प्रोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, या आप बोल सकते हो दिस एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आपके कोई भी ऑब्जेक्ट है मोशन में होगी तब उसके साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, जैसे देखो कोई क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है ना मूव करती है तो वो वर्क करती है। ओके, और क्योंकि वर्क आपको पता है क्या, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, मतलब वहाँ पे वर्क हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वर्क हमेशा किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? काइनेटिक मतलब एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो जब भी यदि आपकी ऑब्जेक्ट, मैंने बोल दिया रेस्ट पे है, ओके, तो ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ पे है? एट रेस्ट पे, मतलब वो मोशन नहीं कर रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो। मतलब यदि ऑब्जेक्ट मोशन करती रहेगी तो उसकी एनर्जी प्रेजेंट होगी, अदरवाइज आपकी एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो। अब इसको मैथमेटिक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, जैसे हमने पढ़ा था न्यूटन्स की इक्वेशन क्या थी? न्यूटन्स इक्वेशन, क्योंकि वी स्क्वेयर माइनस के यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, फिर वी की क्या थी आपकी? फाइनल वेलोसिटी अचीव बाय द ऑब्जेक्ट, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी achieved by the object, and s is the displacement and a is the acceleration। तो ये आपके पास हमने 4 क्वांटिटी के बीच का रिलेशन हमें अच्छे से पता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? s निकाल लेते हैं। s क्या होगा? वी स्क्वेयर माइनस के यू स्क्वेयर अपॉन में 2a। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है वर्क डन की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। ओके, अब वर्क डन आपका क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है, तो हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। ये हमने 9th चैप्टर के अंदर किया था। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन, और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है क्या हो जाएगी? वी स्क्वेयर माइनस के यू स्क्वेयर अपॉन में 2a। ठीक है, a से a गया तो आपके पास ये आ गई एम वी स्क्वेयर बाई 2 माइनस के एम यू स्क्वेयर बाई 2। तो इस जो क्वांटिटीज़ को हमने नाम दे दिया था काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी है? फाइनल वेलोसिटी है, तो ये आपके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे देखो u है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये आपके पास ये क्या हो जाएगी? आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन आपका क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आपको क्या बोलेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। यदि हम बोल दें इफ ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल वो कहाँ पे होती है? रेस्ट पे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो उस केस में आपका वर्क क्या हो जाएगा? हाफ एम वी का स्क्वायर, और ये आपकी क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो बस आपने ध्यान रखना है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 मास, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी। आप इनिशियल निकाल रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हो तो आपकी फाइनल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या क्या गिवन देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 किलोग्राम इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। वट इज काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या मास गिवन है? मास आपके पास कितना गिवन है? 15 kg। मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो यहाँ पे कितनी है आपके पास? 4 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट? काइनेटिक एनर्जी आपको पता है क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वेयर। अब देखो इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना काइनेटिक एनर्जी की, वो जूल होती है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ द कोई भी एनर्जी हो उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। ओके, तो यहाँ से देखो 1/2 मास कितना है? 15, वी का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 16, तो 2 8, तो आपके पास 120 जूल उसकी बॉडी के पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। मतलब
यदि आपकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर भी, आपकी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है या रेस्ट कर रही है उसके ऊपर, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी। अब यहाँ तो देखो उसने कुछ इनिशियल वेलोसिटी के बारे में नहीं बोल रखा था, यदि वो बोलता तो हम इस फॉर्मूले से उसकी टोटल एनर्जी निकालते, क्योंकि वर्क डन ही तो क्या होता है, उसकी टोटल एनर्जी होती है। ओके।